हाय, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में सबसे पहले जिक्र किया था कि नेशनल किडनी फाउंडेशन ने क्रॉनिक रीनल डिजीज़ को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। और अगर आप मेरे भी क्लिनिक में देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे नेम नहीं डिस्क्लोज़ करूँगी, लेकिन मैं 80% जो मेरे पास क्लाइंट्स आती हैं वो फीमेल्स होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स में किडनी डिजीज़ का ज़्यादा देखना पाया जाता है, जो कि मैं डेली देखती हूँ अपने क्लाइंट्स को। लेडीज़ में इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि मेनोपॉज हो जाता है या फिर उनको स्ट्रेस रहता है, एडिमा बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनल ईटिंग करते हैं, डायबिटीज़ या फिर किसी भी चीज़ को जैसे कि ब्लड प्रेशर हम लोग इग्नोर कर देते हैं। बस हम लोग नॉन स्टॉप दवाइयाँ खाते हैं और उसको अंदर ही बीमारी को पनपने देते हैं। मैं अपने पेशेंट्स का, जैसे अगर आप यहाँ पर फॉर्म देखेंगे, मैं फर्स्ट हैंड में ही जैसे कि इनका RFT, अब जैसे इन पेशेंट का क्या है, इनका हीमोग्लोबिन 9.8 हो गया था, मतलब इनका ये किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ये मेरे पास आए हैं, इनका हीमोग्लोबिन भी कम है, ये हार्ट पेशेंट है, इकोस्प्रिन ले रहे हैं। इनको जो हार्ट की प्रॉब्लम हुई है वो पहले किडनी की वजह से हुई है, लेकिन इन्होंने अपना जो पूरा फोकस था वो सिर्फ हार्ट पे दिया, किडनी को इन्होंने इग्नोर कर दिया। इनका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज्ड है 42, क्रेटिनाइन हाई है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रेटिनाइन का रेशियो भी इंक्रीज्ड है, सोडियम इनके बॉडी में कम हो गया है। और जबकि हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जनरलाइज जब टर्म यूज करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, गूगल करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं कि किडनी के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, तो ओवरऑल हम लोग क्या सुनते हैं कि सोडियम कम कर दो, पोटेशियम कम कर दो। हर एक के लिए एक जैसा डाइट नहीं होता है। ये वीडियो में भी मैं आपको डिस्क्लेमर अलर्ट दूंगी कि मेरे से आप जितना भी डाइट्स का सुनेंगे वो जनरलाइज्ड है। पर्सनलाइज्ड डाइट्स के लिए आप अपना सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, क्रेटिनाइन, GFR ये टेस्ट करवा के उसके बाद मुझसे मिले। और हो सकता है पहली बार जो हमने डाइट बनाया हो उससे आपका हीमोग्लोबिन ठीक हो गया हो, सोडियम लेवल ठीक हो गए हो, लेकिन क्रेटिनाइन पहले से कम हो, तो आपके डाइट में मॉडरेट प्रोटीन को भी डालना पड़ेगा, क्योंकि मसल वेस्टेज भी यहाँ पर साथ साथ होता है। किडनी पेशेंट की डाइट टाइम टू टाइम ऑल्टर होती रहती है ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको यहाँ पे फॉर्म दिखाया। GFR बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता रही थी कि किडनी फाउंडेशन जो है, उन्होंने बताया है कि जो GFR है वो 5 स्टेजेस में आपको दिखता है। स्टेज 1 क्या होती है, जब आपका जो GFR है यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट जो है वो 90 से कम होने लगता है, तो आप स्टेज 1 पे होते हो। आपको आज मैं एक मूल मंत्र बता रही हूँ, आप अपना GFR, अगर आप किडनी पेशेंट हैं, GFR टेस्ट ज़रूर कराएं और टाइम टू टाइम कराते रहें, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ताकि आपको अपनी किडनी की जो कंडीशन है वो पता हो। GFR मैंने आपको बताया, स्टेज 1 90 से अगर आपका कम होने लगता है, स्टेज 2 अगर आपका 89 से लेके 60 ml पर मिनट GFR अगर आए तो वो स्टेज 2 है, तभी भी आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। स्टेज 3 है जब आपका GFR 30 से 59 ml पर मिनट हो। स्टेज 3 में इसको रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्टेज 4 जो है उसमें आपका जो GFR है वो 15 से 29 ml पर मिनट तक आ जाता है। और जो लास्ट स्टेज है जहाँ पे डेफिनेटली सिर्फ किडनी डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट ही होता है, और इसको हम लोग रीनल फेलियर कहते हैं, ये है जब आपका GFR 15 ml पर मिनट से भी कम हो जाए। हमारे पास एक ऐसे क्लाइंट थे पटियाला से, मैं नाम फिर से नहीं बताऊंगी, लेकिन पटियाला से क्लाइंट थे जिनका GFR 27 था, और डॉक्टर्स ने उनको बोला था कि उनको डायलिसिस की ज़रूरत है, लेकिन हमने एनीमा किया और रेगुलर उनकी किडनी क्लेंजिंग की, डाइट्स के हमने बहुत ख्याल रखे, और फिर धीरे धीरे उनका जो किडनी का GFR जो था, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, वो 27 से 48 पे आ गया था। और टचवुड आज उस बात को 5 साल हो गए हैं, और अभी तक ही इज़ फिट एंड फाइन बाय गॉड ब्लेसिंग्स, और अभी भी उनको कोई किडनी डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये सब चीज़ें, कुछ लाइफ में मिराकल्स, कुछ साइंस में ऐसे मिराकल्स होते हैं कि अगर आप अपना ख्याल रखें, आपके चाहने वाले, आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग हों जो आपको लूज़ नहीं करना देना चाहते हैं और आपके लिए इतनी प्रे करते हैं, इतना ज़्यादा आपके लिए हीलिंग को अट्रैक्ट करते हैं कि आप बीमार हो ही नहीं सकते। और उसके अलावा हम तो यहाँ पर बैठे ही हैं, आपकी किडनी डायटिशियंस, रजिस्टर्ड रीनल डायटिशियंस या फिर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, आप किसी से भी अपना जो किडनी का डाइट प्लान है वो ज़रूर बनवाएं।